अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने के मैप का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के मैप्स की एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। तो आज के लेक्चर में हम 4 वेरिएबल के मैप और उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पता है, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हों किसी बूलियन फंक्शन में, अगर आप उसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो उसके अंदर 16 रोज़ आएंगी। तो जितनी ट्रूथ टेबल के अंदर रोज़ आती हैं, जो के मैप बनता है उसके सेल्स भी उतने होते हैं। तो हमारे पास जो जनरल एक शेप बनेगी के मैप की वो ये है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल हैं 4 तो ए बी इस साइड पे आ जाएगा और सी डी इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ए बी का ग्रे कोड आ गया 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये सी डी का ग्रे कोड आ गया 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। और ये आपको पता है कि मेन टर्म्स कैसे फिल करते हैं, ये 0 0 0 0 तो ये हम 0 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस तरह ये सारी मेन टर्म्स का जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है ट्रूथ टेबल के से जो एलिमेंट्स यहाँ पे फिल होंगे। तो M0 M1 M3 एंड M2 एंड सो ऑन। ओके, अब जो सिंप्लीफिकेशन के रूल्स हैं वो सेम है जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे। तो उनको समराइज फॉर्म में मैंने दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला क्योंकि अभी 4 वेरिएबल के मैप है तो हम जो ग्रुप्स बना सकते हैं वो 16 के, 8 का, 4 का, 2 का या 1 का। और हमारी पॉसिबल जो हमने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले कि 16 का ग्रुप बने। 16 का नहीं बनता तो 18 का बन जाए, 18 का नहीं बनता तो 4 का बन जाए, 2 का नहीं बनता, 2 का नहीं बनता तो 1 का बन जाए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि सबसे पहले ट्राई 16 की, उसके बाद 8 की, उसके बाद 4, फिर 2 एंड फिर 1। तो हमने बेसिकली सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। अगर कोई 1 या कोई ग्रुप्स ऑफ वंस बड़े ग्रुप के अंदर कवर होते हैं तो हमने उसको बड़ा ग्रुप बना के कवर करना है। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि पहले 16 का ग्रुप बनेगा, फिर 18 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का। उसके बाद है जी grouping of adjacent ones is allowed along the horizontal and vertical direction। जो आप ग्रुप बना सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में बना सकते हैं। फोल्डिंग एंड ओवरलैपिंग इज आल्सो अलाउड। तो जो फोल्डिंग है और ओवरलैपिंग है वो भी अलाउ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अलाउड है। तो सबसे पहला ये कि हमने कोशिश ये करनी है कि अगर सारे के सारे 1 हैं तो हम एक ये 16 का ग्रुप बना लें। तो ये सबसे मैक्सिमम ग्रुप होगा। अगर सारे 1 नहीं है तो फिर अब हमने देखना है क्या 8 का कोई ग्रुप बनता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस तरह के ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा 8 का इस तरह का ग्रुप बन सकता है। तीसरा 8 का इस तरह बन सकता है अगर ये सारी मेन टर्म्स 1 होती हैं तो। इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में ये इस तरह का बना सकते हैं एक ग्रुप। सेकंड इस तरह का बन सकता है। थर्ड हम इस तरह का बना सकते हैं। तो ये 8 के ग्रुप्स की पॉसिबिलिटीज़ है। इस तरह अगर हम 4 का ग्रुप बनाना चाहें तो कहीं से भी एडजेसेंट 4 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर आप ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 भी बन सकता है, ये 4 भी बन सकता है। इस तरह ये वाला 4 का ग्रुप बन सकता है, इन 4 का ग्रुप बन सकता है। इस तरह हॉरिजॉन्टल में 4 का ग्रुप बन सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोल्डिंग इज़ अलाउड। फोल्डिंग का मतलब ये है कि आप इस M0 का M2 के साथ ग्रुप बना सकते हैं 2 का। अगर M0, M2, M8, M10 ये चारों 1 है तो ये चारों मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह M0 M2 के साथ बना सकते हैं ग्रुप, M0 M8 के साथ ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह M2 M10 के साथ बना सकते हैं ग्रुप, M10 M8 के साथ ग्रुप बना सकते हैं। तो बेसिकली जो फोल्डिंग है along this horizontal direction M0 to M2, M8 to M10 ये अलाउड है। इस तरह along the vertical direction M0 to M8 या M2 to M10 ये भी अलाउड है।
और दूसरा, अगर आप इस तरह का ग्रुप बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल इधर से M4 और इधर से M6 और M14, तो ये भी अलाउड है। तो ये 4 का एक ग्रुप बन गया। इस तरह ये भी पॉसिबल है 4 का, M0 M4 ये इसके साथ, इस तरह ये भी पॉसिबल है। तो ये फोल्डिंग प्रॉपर्टी है कि बेसिकली इसकी जो लास्ट ये हमारे पास एक कॉलम है, ये फोल्ड हो जाता है इस कॉलम के साथ। ओके, और थर्ड जो हमारे पास रूल है, कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस विद मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये हमें पहले ही पता है कि हम के मैप के अंदर कोशिश करते हैं कि वंस जो हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप के साथ कवर हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा हम हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो ना बनाने पड़े। ग्रुप का साइज़ बड़ा से बड़ा हो लेकिन ग्रुप्स की तादाद कम से कम हो। तो ये बेसिक रूल है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है 4 वेरिएबल की फॉर्म में, और ये इसकी के मैप की जो एंट्रीज हैं ये मैंने फिल की हुई हैं पहले से। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं 18 का यहाँ पे 16 का ग्रुप बना सकता हूँ 16 एलिमेंट का? तो वो पॉसिबल नहीं है 16 का, क्योंकि 16 का जो ग्रुप बनेगा वो ये वाला ग्रुप होगा। तो हमने तो जस्ट वंस को कंबाइन करना है और यहाँ पे जीरोस भी आ रहे हैं, तो ये वाला ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम 8 का ग्रुप बना सकता हूँ कहीं पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यस, हम 8 का ग्रुप बना सकते हैं। वो आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये हमारा 8 का एक ग्रुप बन गया। इसके बाद हमारे पास अब ये 3 वंस बच गए। तो इन 3 वंस को कवर करने के लिए क्या मैं 16 का भी ग्रुप यूज़ कर सकता हूँ? तो वो नहीं कर सकता। क्या ये 8 के ग्रुप में कवर होते हैं? तो ये 8 के ग्रुप में अगर मैं इस तरह बनाना चाहूँ तो ये 6 का ग्रुप बनता है, तो जो कि अलाउड नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो 3 1 बच गए हैं, ये 16 के ग्रुप में भी कवर नहीं हो सकते और 8 के ग्रुप में भी कवर नहीं हो सकते, लेकिन ये 4 4 के ग्रुप्स के अंदर कवर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको और इधर से इसको M0 M4 M2 और M6, इनका ही मैंने ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप बना दिया, तो इसको यहाँ से ओपन कर दिया जस्ट टू इंडिकेट कि ये इसके साथ फोल्ड हो रहा है। ओके, अब ये जो 1 बच गया है, अब इस 1 के लिए हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ दोबारा ट्राई करनी। क्या ये 1 16 में कवर हो सकता है? जो कि नहीं हो सकता। क्या ये 1 8 के ग्रुप में कवर हो सकता है? वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये 1 4 के ग्रुप में कवर हो सकता है? तो ये पॉसिबल है। वो कैसे? ये इसके साथ ग्रुप बन गया इसका, और इधर से इसके साथ ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैंने इस 1 को कवर करने के लिए जो एंड पे बच गया था, फोल्डिंग प्रॉपर्टी भी यूज़ की है और ओवरलैपिंग भी यूज़ की है। तो ये हमारे पास सारे अब वंस जो हैं वो कवर हो गए हैं। अब हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है फंक्शन की, बूलियन फंक्शन की। तो सबसे पहले हम रेड की इक्वेशन लिखते हैं, रेड बॉक्स की। तो इक्वेशंस हम किस तरह लिखते हैं? अगर बॉक्स के अंदर कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो वो वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा, बाकी सारे वेरिएबल्स आएंगे जो कांस्टेंट होंगे। तो इस रेड बॉक्स के अंदर अगर आप देखें C 0 है, C इधर भी 0 है, तो C कांस्टेंट है, वो आएगा, उसको मैं लिखूंगा C बार। इसके बाद D देखें 0 से 1 चेंज हो गया,
इस तरह ए भी चेंज हो रहा है। तो इस रेड बॉक्स की इक्वेशन आ गई सी बार। अब मैं ग्रीन बॉक्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ग्रीन बॉक्स के अंदर जो वेरिएबल कांस्टेंट रह रहे हैं वही अपीयर होंगे। ए ज़ीरो और ए ज़ीरो, इस ग्रीन बॉक्स की बाउंड्री के अंदर ए की वैल्यू ज़ीरो रह रही है, तो यहाँ पे आएगा ए बार। नेक्स्ट बी 0 से 1 चेंज हो रहा है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। सी यहाँ पे 0 है ग्रीन बॉक्स में, इधर सी 1 है तो सी को भी इग्नोर कर दिया। डी 0 है, डी यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे आएगा डी बार। नेक्स्ट हम ब्लू बॉक्स की इक्वेशन लिखेंगे। ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, बी कांस्टेंट है यहाँ पे, सी डी 0 0 एंड सी डी 1 0, तो सी चेंज हो रहा है, डी कांस्टेंट है। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, बूलियन फंक्शन। तो इसका एक ए मैप हमने पहले से ही फिल किया हुआ है। तो इसमें भी वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने ट्राई करनी है कि हमारा 16 का ग्रुप बने। 16 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ये देखें, आप अगर 16 का ग्रुप बनाना चाहेंगे तो उसमें ज़ीरोज़ भी आ जाएंगे, तो 16 का ग्रुप हम नहीं बना सकते। इस तरह अगर आप किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल 8 का ग्रुप बनाना चाहें तो उसके अंदर भी ज़ीरोज़ आएंगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलॉन्ग दी वर्टिकल डायरेक्शन और फोल्डिंग को यूज़ करते हुए 8 का ग्रुप नहीं बनता। लेकिन 4 4 के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, वो बन सकते हैं। फर्स्ट ये बन रहा है। सेकंड, यहाँ पे ये प्योरली जो फोल्डिंग की प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो रही है। ये M0, M2, M8 और M10 ये एक ग्रुप बना रहे हैं। तो इसको बेशक मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, जस्ट टू इंडिकेट दैट के ये यहाँ पे फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अब इसकी पहले हम इसी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस साइड पे C 0 है, D 0 है, यहाँ पे C 1 है और D 0 है, तो D कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा D बार। और अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो ये D बार आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन A 0 B 0 A 1 B 0, तो B कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा B बार। तो ये इस फोल्डिंग ये ग्रीन जो बॉक्सेस हैं उनकी ये इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास जो है रेड बॉक्स की इक्वेशन, A 0 1 B AB 1 1, तो B कांस्टेंट है। जब आप एक्सप्रेशन लिखें ये बूलियन तो ट्राई करें कि ज़रा एक तरतीब के साथ लिखें। पहले क्योंकि ये फंक्शन है ABCD का, तो जब आप मिन टर्म या यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, पहले अगर कोई A वाली टर्म आ रही है तो वो लिखें, उसके बाद B वाली, उसके बाद C वाली, उसके बाद D वाली। जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले B को
लिखा, उसके बाद डी को लिखा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो फंक्शन है इसमें बी कांस्टेंट रह रहा है। अब आगे सी 0 है और सी यहाँ पे 1 है, सी चेंज हो गया तो यहाँ पे आएगा डी। तो ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके जी, इसमें हमारे पास ये एक बूलियन फंक्शन गिवन है। इसका ये गेम मैप हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, एलिमेंट्स को फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स हैं। क्या हम 16 का ग्रुप बना सकते हैं? वो नज़र आ रहा है कि 16 का ग्रुप नहीं बनेगा। क्या हम 8 का बना सकते हैं? तो 8 का भी नज़र आ रहा है कि 8 का भी कहीं पे पॉसिबल नहीं है, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ना ही फोल्डिंग करके। तो 8 का ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 4 के जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको मिला दूँ तो ये 4 का एक ग्रुप बन गया। उसके बाद 4 का जो दूसरा ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये भी नज़र आ रहा है, तो इसको भी मैं ग्रुप बना देता हूँ 4 का। थर्ड 4 का कहाँ पे बन सकता है जी? थर्ड यहाँ पे बन सकता है, तो ये थर्ड ग्रुप आ गया। तो हमने अब 3 ग्रुप बना लिए हैं 4 के। बाकी हमारे पास अब 3 1s बच गए हैं। तो इनको भी हमने वही कोशिश करनी है कि बड़े से ग्रुप के, बड़े से बड़े ग्रुप के अंदर कवर हो। 16 8 के अंदर तो कवर हो नहीं रहे, ये 4 के अंदर ही होंगे। 1 1, तो अगर मैं 1 1 को यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो 1 1 है ये फोल्ड हो जाएगा इस के साथ, और इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ओके, अब ये 1 बच गया। तो क्या इस 1 को मैं 8 16 8 या 4 के ग्रुप में कवर कर सकता हूँ? तो अभी हमने देखा कि 16 और 8 के अंदर तो कवर हो नहीं रहा, लेकिन ये जो 1 है ये 4 के ग्रुप के अंदर कवर हो सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए? और वो प्रॉपर्टी है फोल्डिंग प्रॉपर्टी, कि मैं इसको कंबाइन करूँगा इधर से इसके साथ, इसके साथ, और यहाँ पे इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि इस 1 को मैंने फोल्डिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 4 के बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग भी काफ़ी यूज़ हुई है। तो जब हम फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं के मैप के अंदर, तो हम जो बॉक्सेस उसके बनाते हैं नॉर्मली उसको ओपन शो कर देते हैं, कि वो उसका मतलब होता है कि वो आपस में क्लोज हो रहे हैं जहाँ जहाँ से वो ओपन है, कि ये वाला इसके साथ क्लोज है और ये इसके साथ क्लोज है। ओके, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशंस हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले इसी फोल्डिंग वाले की लास्ट एलिमेंट की जो इक्वेशन है, f इज इक्वल टू सी डी 0 0, और डी यहाँ पे 0 है, तो ये डी बार आएगा। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें a 0 b 0 और a 1 b 0, तो ये b कांस्टेंट रह रहा है, तो ये बन जाएगा b बार और d बार। अब मैं इस ब्लू बॉक्स की इक्वेशन लिखता हूँ, a0 b1 a1 b1, तो b कांस्टेंट है। C0
D1 और C1 D1, तो D कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे भी। अब रेड की इक्वेशन, तो रेड के अंदर A0 इन 0 रह रहा है, तो यहाँ पे आएगा A बार। यहाँ पे A1 सॉरी C1 इधर है, दोनों में C1 है, तो ये C आ गया यहाँ पे। इसके बाद है हमारे पास ये जो ग्रीन है, ग्रीन बॉक्स की इक्वेशन, तो इस पूरे ग्रीन बॉक्स में CD 10 है, बाकी ये भी चेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा C D बार। अब ये लास्ट बच गया ये जो ब्राउन है, तो इस सारी इक्वेशन को मैं ज़रा यहाँ से इसको ज़रा शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, अभी हमारे पास जो ब्राउन वाला बॉक्स है अब उसकी इक्वेशन, इस ब्राउन बॉक्स में A कांस्टेंट है 0, तो ये A बार आ जाएगा। B 0 से 1 चेंज हो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया, और C यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, C भी चेंज हो रहा है, और D बार आ जाएगा। तो ये D बार, तो ये इस गेम ऐप की सिंप्लीफाइड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 4। इसके अंदर भी ये हमें फंक्शन गिवन है, एलिमेंट्स उसके पहले ही हमने फिल किए हुए हैं, तो स्टार्ट हमने उसी से करना है। क्या हम 16 का ग्रुप बना सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। क्या हम 8 का ग्रुप बना सकते हैं? तो वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा 8 का ग्रुप भी, लेकिन 4 के जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं। तो 4 का सबसे पहला जो ग्रुप है वो ये बन रहा है। सेकंड जो इसका ग्रुप है, अगर मैं फोल्डिंग यूज़ कर लूँ तो ये वाला और ये वाला ग्रुप बन सकता है। फोल्डिंग प्रॉपर्टी along the vertical direction। तो ये हमारे पास ग्रुप बन गया ये इन 4 का। ओके, अब और किस किस का ग्रुप पॉसिबल है 4 के बॉक्स में? तो ये भी नज़र आ रहा है सामने, 4 का एक ये ग्रुप बन गया। अब ये हमारे पास ये 3 वंस बच गए हैं, तो ये वाले जो 2 हैं ये वाले इनके साथ फोल्ड हो जाएंगे। अब देखें ये हमारे पास ये लास्ट वन बच गया। अब
ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम इस 1 को चाहे इसके साथ एक ग्रुप बना दें, क्योंकि ये 4 के ग्रुप में ये 1 कवर नहीं हो सकता, लेकिन 2 के ग्रुप में हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम इस 1 को इसके साथ कंबाइन कर दें, या इस 1 को हम इसके साथ कंबाइन कर दें। तो दोनों में करेक्ट होगा, लेकिन बूलियन एक्सप्रेशन फिर दोनों का डिफरेंट आएगा। लेकिन दोनों जो एक्सप्रेशन है वो फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे। तो मैं जो इस 1 को अज्यूम करें कि जी मैं इसको चलें इसके साथ कवर कर देता हूँ। ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको इधर भी कवर कर दें तो ये भी करेक्ट है। तो कोई सी भी जो पॉसिबिलिटी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलें इसको अब इधर कर देता हूँ। ओके, हमारे पास अब हमने इक्वेशंस को लिखना है। सिंप्लीफाइड इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर आप इस येलो टाइप बॉक्स के अंदर देखें, ए बी 1 1 है, तो ए बी कांस्टेंट है। तो ये बन गया जी ए बी। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, सी 0 है और सी इधर भी 0 है, तो यहाँ पे बन गया सी बार। अब मैं इस जो पर्पल है बॉक्स, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। ए 0 ए 1, ए चेंज हो गया, बी कांस्टेंट है, तो ये बन गया बी। सी 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो उसको इग्नोर कर दिया। डी 0 के साथ कांस्टेंट है, तो ये बन गया डी बार। अब हम ग्रीन की इक्वेशन लिख देते हैं। ए 0 बी 0 और ए 1 बी 0, तो बी बार आएगा, यहाँ पे बी कांस्टेंट है। सी 0 सी 1, तो सी चेंज हो रहा है, डी कांस्टेंट है, तो डी आर आएगा। नेक्स्ट है जी, रेड की इक्वेशन लिख देते हैं। तो जो ये हमारे पास रेड बॉक्स है, इसके अंदर ए 0 है, तो ये बन गया ए बार। सी दोनों में 1 है, कांस्टेंट है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो इस ग्रीन की सॉरी ब्लू बॉक्स की आएगी, और ये बन जाएगा सी डी बार। सारे बॉक्सेस कवर हो गए हैं। तो 1, जितने बॉक्स हैं उतनी टर्म्स आनी चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे कवर हैं, तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल नंबर 5, ओके जी। यहाँ पे भी सेम रूल है। क्या 16 का ग्रुप बन रहा है? तो 16 का तो कहीं पे भी ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्या 8 का ग्रुप बन सकता है? तो वो भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे भी 8 का भी पॉसिबल नहीं है। क्या 4 का ग्रुप बन सकता है? तो 4 के काफ़ी नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ये है जी 4 का, सेकंड ये है 4 का,
अब ये दो हमारे पास जो है ना, ये 1 बच गया और ये 1 बच गया। क्या इन 1 को मैं 4 के ग्रुप में कंबाइन कर सकता हूँ? तो कर सकते हैं जी, बिल्कुल। तो ये बन गया। और ये वाला 1 भी अगर हम फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज़ करें यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला 1 भी 4 के ग्रुप में आ जाएगा। ओके जी, अब हम इक्वेशंस को लिखते हैं। सबसे पहले जो लाइट ब्लू बॉक्स है इसकी इक्वेशन, A0 B0 और A1 B0, तो यहाँ पे B बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट C दोनों में 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा C। अब हम रेड की इक्वेशन लिखते हैं। तो रेड में A1 है B0 है, यहाँ पे बन जाएगा A B बार। अब ब्लू की इक्वेशन लिख देते हैं। तो A1 ब्लू के अंदर है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा A। C0 से 1 चेंज हो रहा है, D आ जाएगा यहाँ पे। फाइनली हमारे पास जो लास्ट बॉक्स है वो ग्रीन बॉक्स है। तो ग्रीन बॉक्स की जो इक्वेशन है CD यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसके मैप की सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। तो सेम स्टेप्स हैं। क्या हम यहाँ पे 16 का ग्रुप बना सकते हैं? तो 16 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है। क्या 8 का बना सकते हैं? तो 8 का भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये 0 इस 0 की जगह 1 होता तो तब ये 8 का बन सकता था, लेकिन अब ये 0 है, इस वजह से 8 का पॉसिबल नहीं है। क्या 4 का बन सकता है ग्रुप? तो 4 के काफ़ी ग्रुप बन सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप 4 का ये है, ओके। अब इस 1 को कवर करना है, तो ये एक और 4 के बॉक्स में कवर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये 1 बच गया और ये 1 बच गया। तो इन वंस को भी हम बड़े से बड़े ग्रुप के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 1, अगर ये 1 चलें, इस 1 को मैं फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे और इसको इधर। तो इसको यहाँ से ओपन कर दिया और इसको यहाँ से ओपन कर दिया। ओके, अब ये 1 बच गया।
तो इस वन को भी हम फोल्डिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यहाँ पर, और इधर से हम इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो देखें रूल सब सेम है कि अगर कोई वन बड़े ग्रुप में कवर होता है तो आपने उसको बड़े ग्रुप में कवर करना है। मैं अब जिस तरह ये दोनों अलग-अलग वन बच गए थे, तो मैं ये नहीं कर सकता कि इन दोनों का एक अलग-अलग सबसे छोटा ग्रुप बना लूँ, क्योंकि ये 4 के ग्रुप्स में अरे कवर हो सकते हैं, तो इस वजह से इनको 4 के अंदर ही कवर करना है। अगर ये किसी तरह से 8 या 16 में कवर होते तो हमको 8 या 16 में कवर करते। ओके, अब ये जो डार्क ब्राउन कलर है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बॉक्स की C0 C1, C चेंज हो गया, पहले बल्कि ए बी वाली इक्वेशन देखते हैं। A0 B0 तो A1 B0, तो यहाँ पे आ जाएगा B बार। C0 C1 चेंज हो गया, तो यहाँ पे आ गया अब BD। इसके बाद है जी इस रेड की इक्वेशन लिख देते हैं। चलें, AB 0 0 है, कांस्टेंट है फुल बॉक्स के अंदर। A बार B बार, अब ग्रीन की इक्वेशन लिख देते हैं। AB इसके बाद ब्लू CD इसके बाद CD आ गया, और कौन सा रह गया जी, ये वाला कलर रह गया। तो ए, यहाँ पे पहले एक को देखते हैं, A0 B0 A1 B0, तो ये B बार बन जाएगा। C1 है दोनों में, तो यहाँ पे बन जाएगा C। तो ये इस फंक्शन का, इस गिवन फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ओके जी, अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या जो अभी तक हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं क्या वो करेक्ट हैं या उनमें कोई इशू है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था सॉफ्टवेयर, इसका नाम है लॉजिसिम। तो इसके अंदर आप ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इनपुट्स डिफाइन की, इनपुट्स वेरिएबल, उसके बाद आउटपुट डिफाइन की। अब यहाँ पे हमारे पास के मैप आ गया, तो के मैप हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 1 1 0, ये कॉलम 0 है,
1, ये भी 1 है। तो इक्वेशन हमारे पास है a बार d बार c बार और bd बार, तो ये करेक्ट है। b बार d बार प्लस bd, तो ये भी करेक्ट है। वन ज़ीरो वन, ये भी 1 1 0 डबल 1 1 1 डबल 0 1, a बार d बार b बार d बार a बार c c d बार प्लस bd, तो सारी करेक्ट हैं जी। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4 0 1 1 0 डबल 1 डबल 1 0 1 0 1 1, तो ये ए बी सी बार ये फर्स्ट टर्म, बी डी बार भी है, बी बार डी भी है, ए बार सी भी है और सी सी जो सी डी बार। एक टर्म का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे सी डी बार हमने लिखा हुआ है ब्लू की इक्वेशन, और यहाँ पे बी डी बार तो पहले ही है। ए बार सी ये आ गई, ठीक है। बी बार डी बी बार डी, बी बार डी वाली टर्म हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो हम ग्रुपिंग के अरेंजमेंट देखते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी जी, बी बार डी, ये जो टर्म है बी बार डी, ये भी यहाँ पे है, बी डी बार भी है, बी डी बार भी है, ठीक है। ए बार सी भी है, और ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग की अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो उन्होंने ये एक वर्टिकल ग्रुप नहीं बनाया, ये वाला, और इधर से उन्होंने इस वर्टिकल इस 4 का इधर इसके साथ पेयर बना दिए, और ये वाला डबल 1, ये वाला दोनों 1 इसके साथ ऊपर ग्रुप बनाए हुए हैं, और ये वाला, तो ये भी अरेंजमेंट करेक्ट है। हम जस्ट टर्म्स को काउंट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स के अंदर 2 वेरिएबल के एक्सप्रेशन आ रहे हैं और एक 3 वेरिएबल वाली है। तो हमारी अगर आप देखें तो इसके अंदर एक 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, बाकी 4 टर्म्स के अंदर 2 वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन हैं। तो ये दोनों जो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं। तो के मैप के अंदर आप जिस तरह अभी इस एग्जांपल से ये शो हुआ है कि के मैप जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप एक
पर्टिकुलरली जब 4 वेरिएबल या उससे ज़्यादा का के मैप होता है, तो आप एक से ज़्यादा मिनिमाइज फंक्शन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। वो दोनों करेक्ट होंगे एज लॉन्ग एज के वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैं जो हमने स्टडी किए हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ये जो इस फंक्शन एग्जांपल नंबर 4 के लिए ये भी इसका सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन है, ये भी करेक्ट है, और ये जो अभी हमने किया है ये भी करेक्ट है। तो आप टर्म्स को यहाँ से देख सकते हैं कंपेयर करके। फर्दर इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप इससे भी ट्रूथ टेबल बना लें, इस फंक्शन से भी, और इससे भी ट्रूथ टेबल बनाएं, तो आंसर आपका दोनों ट्रूथ टेबल सेम आने चाहिए। तो ये दोनों इसके सिंपलीफाइड एक्सप्रेशंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। तो बी बार सी सी डी प्लस ए डी ए बी बार, तो ये भी करेक्ट है। फाइनल एग्जाम्पल है जी ए बी सी डी बी बार सी बी बार डी भी है, ए बार बी बार भी है, ये भी सही है। तो जितनी भी एग्जांपल्स हमने की हैं वो सारी की सारी करेक्ट हैं। जो एक एग्जांपल जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका मल्टीपल उसके एक्सप्रेशंस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस पॉसिबल है। ओके जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास मुझसे लेक्चर के टाइम पर वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।